Good morning to all of you. I hope you are doing well. Today we are going to start new topic Bohr model of an atom. ठीक है बोर जो एटॉमिक मॉडल अगर मैं देखता हूँ ठीक है तो इसमें जो डिस्क्राइब किया गया है ठीक है इसमें अरेंजमेंट के बारे में बताया गया है कि आपका जो प्रोटॉन हो न्यूट्रॉन होगा और जो एटम होगा ठीक है उनकी क्या पोजीशन होगी उस चीज़ के बारे में यहाँ पर जो है बताने की कोशिश की गई है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बोर ने कुछ सजेस्ट किया था और उसने क्या सजेस्ट किया था, उसने ये बताया था। सबसे पहला पॉइंट उसने जो दिया वो ये दिया कि जो आपका जो इलेक्ट्रॉन होता है ठीक है वो स्पिन करता है अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, यानी कि आपका जो न्यूक्लियस होता है न्यूक्लियस के अराउंड क्या करता है, आपका जो इलेक्ट्रॉन होता है वो स्पिन करता है, घूमता है। ठीक है, यहाँ पर इसने ये बताया आपका इंडिविजुअल सेपरेट पाथ और अनअटैच ऑर्बिट। जैसे कि हमने यहाँ पर लास्ट टाइम पे हमने क्या देखा था कि आपका जो रदरफोर्ड ने क्या कहा था, रदरफोर्ड ने कहा था कि आपका जो न्यूक्लियस होता है न्यूक्लियस के चारों तरफ जो है आपके इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं, लेकिन उसे वहाँ पर क्या नहीं पता होता है, उसे ये नहीं पता होता है कि आपके जो डिफरेंट डिफरेंट जो ऑर्बिट है ठीक है उनमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं और क्या उनका एनर्जी लेवल है। तो यहाँ पर इसने सबसे पहला पॉइंट आपका यहाँ पर यही क्लियर करने की कोशिश की कि हर एक जो ऑर्बिट है ठीक है उस वो सेपरेट है और एक दूसरे से अटैचमेंट उन ऑर्बिट्स का नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पर जो प्रॉब्लम जो फेसिस हो रही थी रदरफोर्ड में, उसने यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश की कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एनर्जी को इमिटेड नहीं करता है, निकालता नहीं है। ठीक है, जब वो एक ऑर्बिट के अंदर होता है, जैसे कि आपने यहाँ पर अगर आपने लिमिटेशन अगर रदरफोर्ड की आपने पढ़ी हो तो उसमें आपका ये था कि इलेक्ट्रॉन क्या करता है कि अगर कोई भी सर्कुलर पाथ में आपका मोशन कर रहा होता है तो तब क्या होता है, सर्कुलर पाथ में मोशन करने पर वो एसेलेटेड होते हैं और एसेलेटेड होने पर वो क्या करते हैं, कुछ एनर्जी को रिलीज करते हैं और एक टाइम ऐसा आता है कि वो न्यूक्लियस में आकर ही क्या हो जाता है, गिर जाता है। तो ये रदरफोर्ड का एजप्शन था। तो बोर ने इस चीज़ को भी यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश की। उसने बताया कि आपका जो इलेक्ट्रॉन होता है जब वो मूव कर रहा होता है ठीक है तब वो क्या नहीं करता है, एनर्जी को एमिटेड नहीं करता है, यानी कि वो एक पर्टिकुलर ऑर्बिट के ऑर्बिट के अंदर ही क्या करता है, आपका मूव करता है। ठीक है, यानी कि उसका फिक्स पाथ होता है। ठीक है, वो अपने पाथ से क्या नहीं होता है, भटकता नहीं है। ठीक है, आप यहाँ पर सिंपल से वर्ड में आप इस तरीके से समझ सकते हैं। अब इसके बाद आप यहाँ पर देखिए, इसने बताया कि जो ऑर्बिट है ठीक है, जो काफ़ी ऑर्बिट जो न्यूक्लियस के चारों तरफ जो ऑर्बिट हैं ठीक है, हर एक ऑर्बिट का जो एनर्जी लेवल है वो डिफरेंट है। ठीक है, और आप ऑर्बिट को एनर्जी लेवल से भी आप क्या कर सकते हैं, डिनोटेड कर सकते हैं। इसके बाद इन्होंने आपको बताया कि देखिए जैसे कि आप यहाँ पर एक इमेज आप देख पा रहे हैं और इस इमेज में आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, ये आपके बोर एटॉमिक मॉडल है। नाइट्रोजन यहाँ पर मैंने एटम लिया है। नाइट्रोजन की अगर मैं बात करता हूँ तो उसमें आपके जो है 7 जो है उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए फर्स्ट ऑर्बिट आप देख रहे हो, सेकंड ऑर्बिट आप यहाँ पर देख रहे हो, और फर्स्ट ऑर्बिट में आप यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन देख रहे हो और सेकंड में आप यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन आप यहाँ पर जो है देख पा रहे हो। और मिडिल में आप यहाँ पर सेंट्रल में आप क्या देख पा रहे हो कि आपका जो है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर आप यहाँ पर क्या देख पा रहे हो कि आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपका रखा हुआ है। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी मैंने बताया कि प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव होता है, और न्यूट्रॉन पर देखो यहाँ पर आपको कोई भी चार्ज यहाँ पर आपका शो आउट नहीं किया है। तो ये जो आप स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ठीक है, ये स्ट्रक्चर किसने दी थी, बोर ने दी थी। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि दोनों जो ऑर्बिट आपके हैं ठीक है उनका जो रास्ता है वो कहीं पर भी एक दूसरे को कट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, डिफरेंट है, सेपरेट है। अब देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि बोर का मॉडल अगर मैं सिंपल से वर्ड में देखूँ तो आपका न्यूक्लियस जो होता है वो सेंटर में होता है, उसके चारों तरफ आपके जो है सेल भी आप इन्हें बोल सकते हैं, ऑर्बिट आप बोल सकते हैं। जैसे सबसे पहला जो आपका सेल होगा उसे आप के सेल बोलेंगे, उसके बाद एल, एम, एन, और यहाँ पर आप नंबर भी आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एन यहाँ पर के केस में क्या होगा, एन इक्वल टू आपका 1 होगा, एल के केस में एन इक्वल टू 2 होगा, और एम सेल के केस में एन इक्वल टू क्या होगा, 3 होगा। यानी कि नंबर एक तरीके से आप यहाँ पर बता रहे हैं कि कौन से नंबर का ऑर्बिट आपका, कौन से नंबर का आपका सेल यहाँ पर प्रेजेंटेड है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है। अब मैं न्यूक्लियस की बात करता हूँ तो देखिए यहाँ पर आपका क्या बताया है कि न्यूट्रॉन्स अगर आप देखते हैं ठीक है, तो चैडविक जो था, जेम्स चैडविक जो था, उसने आपका जब सब एटॉमिक पार्टिकल जो आपका थर्ड था न्यूट्रॉन की जब उसने खोज की, तो उसने हमारे पास उस टाइम पर 3 पार्टिकल हो चुके थे सब एटॉमिक पार्टिकल, जैसे जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की। एक तो इलेक्ट्रॉन जिस पर नेगेटिव चार्ज था, एक प्रोटॉन जिस पर पॉजिटिव चार्ज था, और एक न्यूट्रॉन जिस पर
किसी भी तरह का कोई भी चार्ज आपका नहीं था, ठीक है। तो जब हम यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन का इन डिफरेंट सेल और ऑर्बिट, तो यहाँ पर हम क्या रख रहे हैं, हम यहाँ पर अपने माइंड में रिमेंबर रख रहे हैं ऑर्बिटल नंबर, ठीक है। ऑर्बिटल नंबर को ही हम किस चीज़ से डिनोट कर रहे हैं, हम स्मॉल एन से हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इस चीज़ को डिनोटेड कर रहे हैं। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर अपने याद रखनी है। आपको दूसरी चीज़ यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको पॉइंट ये याद रखना है कि आपके जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं एक सेल के अंदर, ठीक है, यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं पर आपका जो ऑर्बिट है। तो यहाँ पर आपका एक रूल दिया गया है कि 2n², यानी कि 2n² फॉर्मूले से आप यहाँ पर क्या कैलकुलेट कर सकते हो, आप ये जान सकते हो कि हर एक ऑर्बिट में आपके जो है कितने इलेक्ट्रॉन आपके प्रेजेंट है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपको ये बताने की कोशिश की गई है नेक्स्ट पॉइंट में कि आपको जैसे आपने मान के चलो के सेल आपका है, तो के सेल में मैंने आपको बताया कि के सेल में एन की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है 1। तो आप यहाँ पर देखिए एन के प्लेस पर आप 1 रखिए, तो 2 × 1 का स्क्वायर आपका कितना हो गया 2, यानी कि के सेल में आपके जो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं वो कितने हो सकते हैं 2 हो सकते हैं। इसके बाद ये जो नेक्स्ट जो पॉइंट यहाँ पर दिया गया काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपको अपने माइंड में रिमेंबर रखने हैं कि आउटर मोस्ट सेल जो आपका होगा, ठीक है, आउटर मोस्ट सेल का मतलब क्या है कि सबसे बाहरी जो सेल आपका होगा, ठीक है, उसमें आपके सिर्फ और सिर्फ आपके 8 इलेक्ट्रॉन ही उसमें क्या हो सकते हैं, प्रेजेंट रह सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पर याद रखनी है। इसके बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट पॉइंट आपको दिया गया है कि जब भी आप सेल का अरेंजमेंट कर रहे हैं एटम के अंदर, ठीक है, तो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में होना चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पर इस स्ट्रक्चर में मैंने आपको अभी बताया कि सबसे पहले आपका के सेल आ रहा है, के सेल के बाद आपका एल आ रहा है, फिर एम आ रहा है, फिर एन आ रहा है, ठीक है। तो आपको एक सीक्वेंस फ्लो करनी है कि जब भी आप फिल करो इलेक्ट्रॉन को, तो सबसे पहले आप के सेल जब फिल हो जाए उसी के बाद आप एल सेल में जाएंगे, जब एल सेल फिल हो जाएगा तो उसी के बाद आप एम सेल में जाएंगे, और एम सेल भी जब फिल हो जाएगा उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर एन सेल में जाएंगे और फर्दर आप ये सेम प्रोसेस करेंगे। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर क्या करनी है, अपने माइंड में रिमेंबर रखनी है। इसके बाद देखिए दस दी टिल द इनर सेल ऑफ एन एटम आर फिल कंप्लीट द आउटर सेल कैन नॉट कंटेन, ठीक है। कभी भी आपको ऐसा नहीं करना है कि भी इनर सेल आपका उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट कुछ एम्प्टी प्लेस स्पेस आपका बाकी है, वहां पर इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन आपने क्या किया, नेक्स्ट सेल में आपने फिल कर दिया। अब देखें यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की बात में करता हूँ तो क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जैसे बोहर ने एटॉमिक स्ट्रक्चर दी, तो ये यहाँ पर क्या करने की कोशिश करेगा, एक तो हमें ये बताने की कोशिश करेगा कि कौन से सेल में कितने ऑर्बिट आपके प्रेजेंट है, ठीक है। आपको वैलेंसी की इंफॉर्मेशन ये प्रोवाइडेड करेगा, ठीक है, वैलेंसी में आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। और दूसरी चीज़ अगर मैं बात करूँ तो एटम के स्ट्रक्चर में काफ़ी आपकी हेल्पफुल होगा। तो देखिए यहाँ पर हम जानने की कोशिश करते हैं, इलेक्ट्रॉन इन एटम सराउंड द न्यूक्लियस इज डिफाइंड रीजन कॉल द इलेक्ट्रॉन सेल और एनर्जी लेवल, ठीक है। तो देखिए जैसे कि मैंने आपको बोर एटॉमिक मॉडल में मैंने आपको बताया कि आपका जो ऑर्बिट होता है, ठीक है, हर एक ऑर्बिट का क्या होता है, आपका आपका पर्टिकुलर या फिक्स आप कह सकते हैं एक तरीके से एनर्जी लेवल होता है, ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ पर बताने की कोशिश की गई। तो यहाँ पर एक रूल को यहाँ पर अपनाया गया है जिससे आप ये जान सकते हैं कि हाउ दिस सेल और फिल, के किस तरीके से आपने सेल को फिल किया है। जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया भी था कि आप यहाँ पर क्या करते हैं, 2n² का रूल आप यहाँ पर फ्लो करते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको अरेंजमेंट दिखाया गया है, इलेक्ट्रॉन इन सेल अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एटम इज रिफर्ड टू एज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का मतलब क्या है कि आपको अरेंजमेंट बताने की कोशिश की गई है कि जो आपके जो सेल है, ऑर्बिट है, जैसे के हो गया, एल हो गया, एम हो गया, एन हो गया, तो ये जो ऑर्बिट है, इन ऑर्बिट के अंदर आप इलेक्ट्रॉन को किस तरीके से रख रहे हो, किस तरीके से आप उनका अरेंजमेंट कर रहे हो, तो यही आपका क्या है, एक तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। आप एक बार अपने माइंड में ये इमेज यहाँ पर क्लियर सेटअप कर ले कि देखिए यहाँ पर सेंटर में आपको क्या दिख रहा है, न्यूक्लियस दिख रहा है, उसके चारों तरफ आपको यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट दिख रहे हैं। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन सेल दिख रहा है, सेकंड इलेक्ट्रॉन सेल दिख रहा है, फिर थर्ड इलेक्ट्रॉन सेल दिख रहा है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले जो फिल करेंगे वो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन सेल करेंगे, जैसे ही फर्स्ट फिल हो जाएगा उसके बाद आप सेकंड इलेक्ट्रॉन सेल में जाएंगे, और जैसे ही सेकंड फिल होगा उसके बाद आप क्या करेंगे, थर्ड इलेक्ट्रॉन सेल में आप जाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन सेल की स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर दिखाई गई है। अब देखिए यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉन सेल फिलिंग रूल आपको यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है। तो देखिए यहाँ पर जो सेल जो क्लोजर होगा न्यूक्लियस के, ठीक है, आर स्मॉलर एंड कैन होल्ड लेस इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो आपका ऑर्बिट या जो ऑर्बिट और या फिर सेल आपका न्यूक्लियस के जितना पास होगा, ठीक है,
उतने ही वो क्या करेगा, आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होल्ड करके जो रखेगा वो कम रखेगा, ठीक है। जैसे अगर मैं इनर सेल की अगर मैं बात करता हूँ, इनर सेल बिगन टू फिल अप विद द इलेक्ट्रॉन बिफोर द आउटर सेल। सबसे पहले आप इनर सेल फिल करेंगे और इनर सेल जब फिल हो जाएंगे उसी के बाद आप क्या करेंगे, आउटर सेल को फिल करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इन इनर सेल हैव लेस एनर्जी देन इलेक्ट्रॉन इन आउटर सेल। तो जो एनर्जी की अगर मैं बात करता हूँ, तो जो इनर आपका जो इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, इनर इलेक्ट्रॉन जो होगा, जो इनर सेल में आपका प्रेजेंट होगा, उसकी जो एनर्जी होगी वो काफी कम होगी, और जो आउटर जो सेल में जो आपका इलेक्ट्रॉन होगा उसकी जो एनर्जी होगी वो काफी ज्यादा होगी। ये चीज आपको यहाँ पर याद रखनी है। फर्स्ट सेल के बारे में मैं बात करता हूँ, तो अगर मैं फर्स्ट सेल के बारे में बात करता हूँ, तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन सेल में अगर आप देखते हैं तो वो न्यूक्लियस के बहुत क्लोज है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर आपके जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो मिनिमम होंगे। तो फर्स्ट सेल की अगर मैं बात करता हूँ, तो सिर्फ और सिर्फ आपका फर्स्ट ऑर्बिट जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर क्या रख सकता है, होल्ड करके रख सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए, वंस द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन सेल इज फुल, जैसे ही आपका फर्स्ट इलेक्ट्रॉन सेल फुल हो जाएगा तो आप यहाँ पर क्या कर देंगे, सेकंड सेल बिगन टू फिल, ठीक है। यानी कि जो आपका सेकंड सेल जो होगा उसे आप भरना स्टार्ट कर देंगे। जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात करता हूँ, तो हाइड्रोजन की अगर हम बात करते हैं, तो हाइड्रोजन में आपका सिर्फ और सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे आपका जो फर्स्ट सेल होगा उसमें 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। हीलियम की अगर मैं बात करता हूँ तो 2 इलेक्ट्रॉन उसमें होते हैं, तो आपका फर्स्ट सेल में ही आपके क्या आ जाएंगे, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। लेकिन अगर मैं लिथियम की बात करता हूँ तो आप देखते हैं 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन आपके फर्स्ट सेल में आ जाएंगे, और आपका जो थर्ड इलेक्ट्रॉन जो होगा वो आपका किस में आ जाएगा, आपका सेकंड सेल में आ जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पर इन तीनों की इमेज आप देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होने के कारण यहाँ पर आपका फर्स्ट सेल में है। हीलियम भी आपका यहाँ पर जो है 2 इलेक्ट्रॉन होने के कारण आपका फर्स्ट सेल में है। लेकिन यहाँ पर अगर आप लिथियम के स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर 2 ऑर्बिट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, और आप फर्स्ट ऑर्बिट फिल जैसे हो जाता है 2 इलेक्ट्रॉन, उसमें मैक्सिमम वो होल्ड करके रख सकता है। तो थर्ड इलेक्ट्रॉन जो आपका होगा वो ऑटोमेटिकली आपका क्या करेगा, जो नेक्स्ट ऑर्बिट होगा उसमें आपका मूव करेगा, ठीक है, उसमें रखा जाएगा। अगर मैं सेकंड सेल की बात करता हूँ, वंस द फर्स्ट cell contain 2 electrons, second cell begin to fill, the second cell can hold a maximum of 8 electron। जो आपका जो सेकंड सेल होता है उसमें आप मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, और जैसे ही आपका ये सेकंड सेल आपका फुल हो जाए तभी आपको यहाँ पर क्या करना है कि थर्ड सेल को आपको स्टार्ट करना है, इलेक्ट्रॉन को फिल करना वहाँ पर स्टार्ट करना है। जैसे आप यहाँ पर देखते हैं फ्लोरीन की अगर मैं बात करता हूँ तो 9 इलेक्ट्रॉन आपके होते हैं। फर्स्ट सेल में आपके 2 आ गए, तो और सेकंड सेल में आपके कितने आ जाएंगे, 7 आ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद अगर मैं नियोन की बात करता हूँ, तो नियोन में आपके जो है 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। फर्स्ट में आपके 2 आ जाएंगे, ठीक है, और सेकंड ऑर्बिट में आपके कितने आ जाएंगे, 8 आ जाएंगे। अगर मैं सोडियम की बात करता हूँ तो फर्स्ट में आपके 2 आ जाएंगे, और आपके सेकंड में 8 आ जाएंगे, और अब यहाँ पर एक वन बच जाएगा इलेक्ट्रॉन। तो ये वन जो इलेक्ट्रॉन होगा वो थर्ड सेल में हम यहाँ पर क्या कर देंगे, फिल करना स्टार्ट कर देंगे। तो आप यहाँ पर देखिए इमेज आप यहाँ पर देख सकते हैं फ्लोरीन की और नियोन की। तो फ्लोरीन में अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं तो फर्स्ट सेल में आपके सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट हमने दिखाया, और उसके आउटर साइड अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर आपने क्या किया हुआ है, आपका 7 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पर दिखाए हुए हैं अरेंजमेंट में। इसी तरीके से नियोन आप यहाँ पर देख रहे हैं, और सोडियम आप यहाँ पर देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट में आपने मैक्सिमम 2 फिल कर सकते हैं, सेकंड ऑर्बिट में आप मैक्सिमम 8 कर सकते हैं। तो 8 आपके फिल होने के बाद हमने क्या किया कि जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन था वो हमने नेक्स्ट ऑर्बिट में हमने क्या कर दिया, रख दिया, ठीक है। इसके बाद आप थर्ड सेल की अगर मैं बात करता हूँ, तो आपका जो वंस दी सेकंड सेल कंटेन 8, जैसे उसमें 8 आ जाते हैं तो आप यहाँ पर थर्ड स्टार्ट कर सकते हैं। तो जो थर्ड सेल जो रख सकता है वो मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन रख सकता है। व्हेन दी थर्ड सेल कंटेन 8 इलेक्ट्रॉन, जब आपके जो थर्ड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो फोर्थ सेल आप क्या कर देते हैं, फिल करना बंद और स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। ये चीज आपको यहाँ पर याद रखनी है और काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दैट इज दी फोर्थ सेल बिगन टू फिल बिफोर दी थर्ड सेल इज फुल, ठीक है। फोर्थ सेल जो होता है वो बिगन हो जाता है फिल बिफोर दी थर्ड सेल इज फुल, ठीक है। फॉर दी फर्स्ट 20 एलिमेंट अगर मैं देखता हूँ, मोस्ट इलेक्ट्रॉन आर दी थर्ड सेल विल कंटेन इज 8, ठीक है। अगर मैं स्टार्टिंग के 20 एलिमेंट पे मैं डिस्कस करता हूँ, तो आप यहाँ पर देखते हैं कि जो आपका जो इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर थर्ड सेल में देखता हूँ तो ज़्यादातर में थर्ड सेल में आपके 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे क्लोरीन की बात हम यहाँ पर करते हैं, तो क्लोरीन में 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन आपके फर्स्ट सेल में चले जाएंगे, ठीक है। 8 इलेक्ट्रॉन आपके सेकंड में हो गए, तो 8 और 2 10 हो गया, 17 में से 10 गया, बचे कितने, 7। तो 7 आपके क्या हो जाएंगे, थर्ड सेल में हो जाएंगे। इसी तरीके से आप यहाँ पर आर्गन में देख रहे हैं कि 18 इलेक्ट्रॉन आर्गन में के पास होते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेल में,
8 इलेक्ट्रॉन आपके सेकंड सेल में और लास्ट के जो 8 इलेक्ट्रॉन होंगे वो आपके क्या हो जाएंगे थर्ड सेल में, यानी कि आपका जो थर्ड सेल है यहाँ पर फुल हो चुका है। अब जैसे ही आप यहाँ पर पोटेशियम पर आप मूव करते हैं तो थर्ड सेल के बाद आप एक इलेक्ट्रॉन जो आपका बचा हुआ है उसे आप फोर्थ सेल में आप यहाँ पर क्या कर देंगे फिल कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर आपको दिखाने की कोशिश की गई है, आप इन स्ट्रक्चर को ध्यानपूर्वक देखें। तो देखिए यहाँ पर इस इमेज में आप क्लोरीन में अगर आप देखते हैं तो फर्स्ट सेल में आपके 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड में 8 है और उसके बाद आप यहाँ पर देख रहे हैं 7 इलेक्ट्रॉन आपके हैं। और उसके बाद आर्गन अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर तीनों के तीनों ऑर्बिट आपके जो है वो कम्प्लीटली फिल हो चुके हैं। पोटेशियम की अगर मैं बात करता हूँ तो एक न्यू ऑर्बिट हमने यहाँ पर क्या कर दिया है, डेवलप किया है, फिल किया है, जो आपका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बचा हुआ है और वो तभी फिल किया है जब आपके क्या हुआ है कि तीनों के तीनों ऑर्बिट आपके क्या हो चुके हैं, फुल हो चुके हैं। ठीक है, फोर्थ सेल की अगर मैं बात करता हूँ तो फोर्थ सेल में आपके क्या हो सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर फोर्थ सेल कैन होल्ड मैक्सिमम आपके 32 आपके यहाँ पर रख सकते हैं। फॉर दी 20 एलिमेंट अगर मैं बात करता हूँ तो मोस्ट इलेक्ट्रॉन आर दी फोर्थ सेल विल कंटेन 2। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये याद रख सकते हैं। सिमिलर टू दी थर्ड सेल अगर मैं देखता हूँ, व्हेन दी फोर्थ सेल कंटेन 8 इलेक्ट्रॉन फिफ्थ सेल बिगन टू फिल। जैसे ये आपके फोर्थ सेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, जो फिफ्थ सेल है आप वो भरना स्टार्ट अपना कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पर बताने की कोशिश की कि वैलेंस सेल क्या होता है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपका क्या होता है, ये भी आपको याद रखना है कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन अगर आप देखते हैं किसी भी सेल का, ठीक है, एटम का, तो उसे आप वैलेंस सेल आप बोल सकते हैं। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन सेल का मतलब क्या है कि कोई भी एटम अगर आप देख रहे हैं और उसकी एटम में आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अगर आप देखते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में जो सबसे लास्ट का जो आपका ऑर्बिट होगा, ठीक है, तो वो ऑर्बिट ही आपका क्या कहलाएगा, एक तरीके से वैलेंस सेल आपका कहलाएगा, वैलेंस ऑर्बिट आपका कहलाएगा। डिपेंडिंग ऑन दी एटम अगर मैं देखता हूँ, वैलेंस सेल कैन बी एनी सेल नंबर। ठीक है, कोई भी हो सकता है भाई। आपने भी यहाँ पर बहुत सारे एटम के स्ट्रक्चर आपने देखा कि कोई सा जो एटम है आपका वो आपका फर्स्ट सेल में आपका फिनिश हो रहा है, कोई सा सेकंड में हो रहा है, कोई सा थर्ड में हो रहा है, कोई फोर्थ में हो रहा है। तो यहाँ पर कोई सा भी आपका क्या हो सकता है, सेल नंबर आपका हो सकता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं हाइड्रोजन की बात करता हूँ तो फर्स्ट सेल में खत्म हो जाता है, यानी कि आपका फर्स्ट ऑर्बिट ही क्या हो गया, एक तरीके से हाइड्रोजन के केसेस में तो आपका आउटर 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 सेल हो गया, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया। अगर मैं सोडियम की बात करता हूँ तो सोडियम में आपका थर्ड होता है, सेकंड होता है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, इस चीज़ को आपको यहाँ पर याद रखना है। एक वैलेंस सेल के अंदर क्या हो सकता है कि देखिए यहाँ पर एक चीज़ बताने की कोशिश की गई है कि जो आपका वैलेंस सेल होगा उसमें मैक्सिमम सिर्फ और सिर्फ आपके 8 इलेक्ट्रॉन आपके वहाँ पर क्या हो सकते हैं, रह सकते हैं। ठीक है, ओनली एक्सेप्शन यहाँ पर दिया गया है कि आपका जो फर्स्ट शेल होता है उसी में ही सिर्फ क्या होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसके अलावा जितने भी आपके ऑर्बिट होते हैं उन सभी में क्या होते हैं, मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 8 होते हैं। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन लार्जली डिटरमाइन द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट। मेन ग्रुप एलिमेंट ऑल एटम विद द सेम ग्रुप हैव द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर आप एक पर्टिकुलर ग्रुप की अगर आप बात करते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, तो वहाँ पर आप क्या देखते हैं कि उनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको इमेज दिखाई गई है वैलेंस सेल की, आपको दिखाने की कोशिश की गई है। जैसे आपके फर्स्ट में आप देख रहे हैं यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो आपका फर्स्ट सेल ही आपका यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, वैलेंस सेल आपका है। सेकंड में आप यहाँ पर देख रहे हैं कि आपका जो आउटर है वो सेकंड वाला है। ठीक है, और थर्ड में आप यहाँ पर देख रहे हैं आपका जो थर्ड ऑर्बिट जो है आपका वो क्या है, आपका वैलेंस सेल है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर क्या रखनी है, अपने माइंड में याद रखनी है। ठीक है, अगर रिप्रेजेंटिंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अगर मैं देखता हूँ तो इंस्टेड ऑफ द ड्राइंग द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एन एटम इस टाइम इट कैन बी रिटन इन एब्रेसिव फॉर्म। ठीक है, दिस इज सिंपल द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सेल सेपरेट बाय कॉमा। ठीक है, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो हर एक सेल में उसे आप कॉमा से सेपरेट कर सकते हैं। जैसे सिलिकॉन के अंदर आपके 14 होते हैं, देर आर 2 इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट सेल, 8 इलेक्ट्रॉन इन सेकंड एंड 4 इन, तो आप यहाँ पर इसे कैसे लिख सकते हैं, 2,8,4। ठीक है, तो यहाँ पर ये रिप्रेजेंटेशन बताई गई है कि आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, अगर आप इमेज नहीं लिखना चाह रहे हैं, अगर आप इमेज नहीं यहाँ पर बनाना चाह रहे हैं, अगर आप वैसे ही रिटर्न करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इस पैटर्न को यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ये आपका काफ़ी हेल्पफुल होगा। ठीक है, इसके बाद हम आगे मूव करते हैं। तो देखिए यहाँ पर सिलिकॉन का आपका यहाँ पर लिखा हुआ है कि 284, यानी कि 284 का मतलब क्या है कि जो फर्स्ट ऑर्बिट आपका है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड में 8 है, और जो आपका जो वैलेंस सेल आपका जो है उसमें कितने हैं, 4 है आपका। ठीक है,